नमस्कार। एशियन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू जिले के 8 नगर निकायों में हुए चुनाव में कांग्रेस का दबदबा देखने को मिला है। यहां 8 निकायों में सुजानगढ़, रतनगढ़, तारानगर और सदाशर में कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की, जबकि रतननगर और बिदासर में भाजपा का शानदार प्रदर्शन रहा। जिले के राजलदेसर और छापर में कांग्रेस और भाजपा को बराबर सीटें मिली है। यहाँ अब बाजी निर्दलीय पार्षदों के हाथ में है। सुजानगढ़ नगर परिषद चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। कांग्रेस ने 60 में से 28, भाजपा ने 19 और निर्दलीय ने 13 सीटों पर कब्जा किया है। वहीं निर्दलीय ने 7-8 कांग्रेस समर्थित निर्दलीय हैं। ऐसे में फिर से कांग्रेस का बोर्ड बनना लगभग तय है। हालांकि सभापति के दावेदारों की यहां पर लंबी फहरिस्त दिखाई दे सकती है। दूसरी ओर इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं को हार का मुंह भी देखना पड़ा है। भाजपा से चेयरमैन की रेस में सबसे आगे चल रहे पूर्व सभापति डॉक्टर विजयराज शर्मा कांग्रेस की ओर से पहली बार चुनाव लड़ने वाली सोनिका पीपलवास से 41 वोटों से हार गए हैं। इसी प्रकार कांग्रेस नेता रामनारायण प्रजापत को वार्ड 35 में पुरुषोत्तम शर्मा ने चुनाव हरा दिया। वहीं कांग्रेस की पुरानी नेता उषा वागड़ा, जो निर्दलीय प्रत्याशी थी, उनको भी भाजपा की ममता ओझा ने चुनाव हराया है। भाजपा नेता बुद्धि प्रकाश सोनी की पत्नी को निर्दलीय उम्मीदवार ने हरा दिया। कांग्रेस के पूर्व सभापति बाबूलाल कुलदीप और उनकी पत्नी पुष्पा देव कुलदीप दोनों ही चुनाव जीत गए हैं। कांग्रेस से अमित मारोठिया और उनकी पत्नी अर्चना भी चुनाव जीते हैं। वहीं मोहम्मद इद्रिस गोरी और उनके पुत्र वधु दोनों चुनाव जीत गए हैं। वार्ड वासियों से यह आश्वासन है, मेरे इष्ट देवता इंद्रगिरी जी महाराज, बालाजी महाराज, शरण माता की आशीर्वाद से मैं वार्ड नंबर 17 से चुनाव लड़ा और मेरे इष्ट देवता और मेरे कार्यकर्ता और मेरे जो वार्डवासी वार्ड नंबर 17 के जो वार्डवासी हैं, उनका पूरा सहयोग और आशीर्वाद मिला और मैं उनकी वजह से चुनाव जीता। चुनाव मैं नहीं जीता, मेरे वार्ड नंबर 17 के वार्डवासी हैं वो चुनाव जीते। बिल्कुल वार्ड नंबर 17 में जो विकास 5 साल में मेरे जीत जान से मैं अपना दम सम लगा दूंगा और विकास कार्य का मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि मैं 5 साल में उनकी सेवा करूंगा। परिवारजनों का धन्यवाद व्यक्त करती हूं जिन्होंने मेरा साथ दिया, मुझे आगे बढ़ाया। और फिर मेरी जो कांग्रेस कमेटी है उनका धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया इस सीट पर लड़ने के लिए। और फिर मेरे वार्ड 30 के सभी वासियों का धन्यवाद व्यक्त करती हूँ जिन्होंने अपना बहुत प्यार और बहुत आशीर्वाद मुझे दिया और जीत के और अग्रसर किया और हम 41 वोटों से जीते हैं। और मैं कहना चाहूँगी कि ये इतिहास ही दर्ज हुआ है कि हमारे सामने पूर्व सभापति डॉक्टर विजयराज जी थे और उनसे हम 41 वोटों से जीते हैं। तो सभी मेरे वार्ड 30 के सभी वार्ड वासियों का धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी आला कमान और हमारे बड़े भाई साहब मनोज जी मेघवाल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं पे विश्वास जता के एक परिवार को 2 टिकट दिया। और जहाँ तक टिकटों का सवाल है तो वो जनता के आशीर्वाद से टिकट लेकर बीच में गए जनता के, और दोनों सीटें अमित जी मारोटिया की दोनों सीटें जीत के आई है। मुझे भी जनता ने और पार्टी ने टिकट देकर आशीर्वाद दिया, तो जनता ने हम दोनों को, पुष्पा कुलदीप और मुझे जिताकर जनता की सेवा करने के लिए वापस भेजा है। जहाँ तक बहुमत का सवाल है तो कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत है। आपको पता है कि 28 सीटें ज़्यादा सैंपल हाथ के सैंपल पे जीत के आ रही है। करीब 10 के आसपास जो निर्दलीय 8-10 है वो हमारे कांग्रेस के कई कारणों से, कई वजह से वो टिकट नहीं लेके निर्दलीय लड़ने में सक्षम थे और कई ने पार्टी ने निर्णय लेकर के कई सीटें खाली छोड़ी। राजलदेसर में आज मतगणना प्रारंभ होने से पहले मतगणना केंद्र के आगे समर्थकों का भारी जमावड़ा देखा गया। जीत की घोषणा के साथ ही समर्थक नारेबाजी, डीजे बजाकर और गुलाल उछालकर जश्न मनाते देखे गए। परिणाम के अनुसार कांग्रेस और भाजपा को 14-14 तथा 7 वार्डों में निर्दलीय जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि वार्ड 8 में निर्दलीय और 23 और 34 में भाजपा के पहले ही निर्विरोध पार्षद निर्वाचित हो चुके हैं। 32 वार्डों में हुए चुनाव के परिणाम में सर्वाधिक मतों से वार्ड 12 के भाजपा के निवर्तमान पालिका उपाध्यक्ष दीपाराम जाट ने 336 वोटों से जीत दर्ज की है। वहीं वार्ड 28 से कांग्रेस की रजिया सबसे कम 4 वोटों से विजयी हुई। चुनाव परिणाम के बाद नवनिर्वाचित पार्षदों को रिटर्निंग अधिकारी सत्तार खान ने संविधान एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। नगरपालिका चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद भाजपा और कांग्रेस के नेता अब निर्दलीय को रिझाने में जुट गए हैं। दोनों ही पार्टियों को अपना बोर्ड बनाने के लिए निर्दलीय पार्षदों की जरूरत पड़ेगी। 1 से 5 रिजल्ट आने के बाद आप देख सकते हैं लोगों में किस तरह खुशी दिखाई दे रही है। तो आप लोगों में जश्न देख सकते हैं कि किस तरह से जश्न दिखाई दे रहा है। बहुत शानदार जीत का जश्न मनाने आए हैं यहाँ पर। तो
जैसा कि हम देख सकते हैं लोगों में काफी जश्न दिखाई दे रहा है। तो आगे की जानकारी के साथ जुड़े रहे हमारे साथ जुड़े। नगर निकाय चुनाव 2021 के अंतर्गत तारानगर में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है। कांग्रेस ने 20 सीटों पर कब्जा किया तो वहीं भाजपा 12 पर ही सिमट कर रह गई तथा 3 सीटों पर निर्दलीय ने अपनी जीत दर्ज की है। क्षेत्र के भाजपा से उपाध्यक्ष रहे अयूब पटवा भी चुनाव हार गए तो वहीं जमरदीन तेली 2 वोटों से हारे हैं। भाजपा से सुशील सरावगी मात्र 3 वोटों से जीत पाए। चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस भाजपा के कार्यकर्ताओं ने डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए जश्न मनाया। चुनाव परिणाम के समय भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। वहीं कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की इतनी सीटों पर जीत को विधायक नरेंद्र बुढ़ाने के नाम किया है। वो बाद में कौन मिला भाई? नगर पालिका आम चुनाव 2021 की मतगणना आज 31 जनवरी को संपन्न हो गई है, जो सुबह 9 बजे प्रारंभ हुई थी। इसमें 87 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें से 20 उम्मीदवार कांग्रेस के विजयी रहे हैं, 12 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के विजयी रहे हैं और 3 निर्दलीय ने विजय प्राप्त की। धन्यवाद। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आज चूरू में अपने निवास पर कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर श्री राम मंदिर निर्माण समर्पण निधि अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा अंशदान का आह्वान किया। चूरू तहसील क्षेत्र के दानदाताओं की ओर से राठौड़ की अगुवाई में आज एक ही दिन में 1 करोड़ रुपए की समर्पण निधि संग्रहित की गई। अति पुनीत और अति पवित्र कार्य के लिए हमारे बीच में प्रेरणा देने आए, जिनका संक्षिप्त उद्बोधन अभी आपने सुना, माननीय महेंद्र जी भाई साहब, सम्मानित सहदेव जी, भगवान राम के मंदिर में जिले में धन संग्रह के लिए बनी समिति की अगुवाई करने वाले मदन जी, मंच पर बैठे हमारी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व चेयरमैन और प्रमुख भामाशाह गौरी शंकर जी, भाई विजय जी, साधना वाले आदरणीय राजकुमार जी और हमारे प्रधान जी, प्रमुख जी, उप प्रमुख जी, मेरे सामने श्री राम मंदिर के धन संग्रह के लिए गांव-गांव के अंदर लोगों में होड़ मची है। आज चूरू तहसील के ग्रामीण जन यहाँ आए हैं और 1 करोड़ से अधिक की राशि अभी हमने धन संग्रह करके भेंट की है। हमारा लक्ष्य है चूरू के ग्रामीण क्षेत्र से हम इतनी राशि और इकट्ठी करके राम मंदिर के निर्माण के अंदर अपना सहयोग करें। नगर निकाय चुनाव 2021 के अंतर्गत रतनगढ़ नगर पालिका के चुनाव की मतगणना आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है। शहर के 45 वार्डों के 94 बूथों पर हुए मतदान की मतगणना के अंतर्गत कांग्रेस को 24, भाजपा के 8 तथा निर्दलीय 13 पार्षद निर्वाचित हुए हैं। वार्ड नंबर 28 में निर्दलीय प्रत्याशी नंद किशोर भार्गव ने 881 मत लेकर अपने प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी दयाशंकर आत्रेय को 615 मतों से हराकर सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। वहीं दूसरी ओर वार्ड नंबर 15 से कांग्रेस प्रत्याशी श्रवण कुमार ने भाजपा के दीनदयाल सोनी को मात्र 1 वोट से हराकर सबसे छोटी जीत हासिल की। आज मतगणना पश्चात विजय प्रत्याशियों को रिटर्निंग अधिकारी रामावतार कुमावत ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई और निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान किए। रतनगढ़ में लोहिया गर्ल्स कॉलेज में मतगणना समाप्ति के पश्चात नवनिर्वाचित पार्षदों को रिटर्निंग अधिकारी रामावतार कुमावत ने शपथ दिलाई। कांग्रेस के सभी विजयी उम्मीदवार कांग्रेस नेता रफीक मंडलिया के साथ गर्ल्स कॉलेज पहुंचे तथा उन्होंने एक साथ शपथ ली। रिटर्निंग अधिकारी कुमावत ने सभी प्रत्याशियों को आई कार्ड चेक किए और शपथ दिलाते हुए प्रमाण पत्र प्रदान किए। शपथ के तुरंत बाद
सभी नवनिर्वाचित पार्षद वापस गाड़ियों में बैठकर अज्ञात स्थान पर रवाना हो गए। वहीं निर्दलीय पार्षद अलग अलग पहुंचे तथा अपने प्रमाण पत्र हासिल किए। प्राप्त जानकारी के अनुसार भाजपा के पार्षद अपने प्रमाण पत्र सोमवार को प्राप्त करेंगे। अट्ठाईस जनवरी को हुए चुनाव के लोहिया गर्ल्स कॉलेज में आज आए मतगणना के रुझानों के बाद से ही समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। जहां भाजपा और कांग्रेस के विजयी उम्मीदवार बाड़ेबंदी में हैं, वहीं अधिकांश निर्दलीय प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ अपने अपने वार्डों में पहुंच गए तथा जुलूस निकाला। डीजे की धुन पर समर्थक थिरके और गुलाल उड़ाकर खुशियां मनाई। वहीं विजेता प्रत्याशी ने घर घर जाकर मतदाताओं का अभिवादन किया। कई वार्डों में विजेता प्रत्याशी को गाड़ी में बैठाकर जुलूस निकाला तो कहीं पर घोड़ी पर बैठाकर खुशी जाहिर की गई। चूरू जिला मुख्यालय के सुभाष चौक के पास थोक विक्रेता की दुकान से 1,90,000 रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। थोक विक्रेता ने सीसीटीवी में कैद हुए आरोपी की पहचान कर नामजद 4 जनों के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया है। कोतवाली सीआई सुभाष कछावा ने बताया कि दुकानदार महबूब भाटी ने समीर उर्फ सोनू, अरशद, मनवर उर्फ मोनू तथा सोहेल के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। रिपोर्ट के अनुसार महबूब भाटी ने बताया कि वह रात को अपनी दुकान मंगल करके घर जाने की तैयारी में था, तभी आरोपी बाइक पर वहां आए और उसके बैग सहित 1,90,000 रुपए लेकर फरार हो गए। इनमें 2 आरोपी पैदल जाते हुए सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है। जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर आज चूरू में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के अंदर कांग्रेस को पछाड़ा है। प्रदेश में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिलना सरकार के विरुद्ध जनादेश है। राठौड़ ने आरोप लगाया कि तकनीकी रूप से कई जगह पर वार्डों के परिसीमन को छोटा करके वोटों का दोहरीकरण कर कांग्रेस ने कुछ अधिक वार्डों में जीतने का काम किया है। वो असल में लोकतांत्रिक तरीके से जीत नहीं, छद्म जीत है। जनता पार्टी ने राजस्थान के अंदर कांग्रेस को पछाड़ा है। कांग्रेस को बहुमत नहीं मिलना कांग्रेस सरकार के विरुद्ध जनादेश है। तकनीकी रूप से कई जगह पर वार्डों के परिसीमन को छोटा करके वोटों को ध्रुवीकरण करके कांग्रेस ने कुछ अधिक वार्डों में जीतने का काम किया, जिस तरह चूरू जिले में किया है। वो असल में लोकतांत्रिक तरीके से जीत नहीं है, वो छद्म जीत है। सर, क्या मानते हो ये जो लहर है आगामी 20 चुनाव तक जारी रहेगी भाजपा की? मैं समझता हूं कि पंचायत राज संस्थानों के चुनाव के बाद जिस प्रकार का रुझान शहरी मतदाता दिखा रहे हैं, निश्चित तौर पर समय के चक्र के साथ ये पूरी सरकार इसके खिलाफ जनादेश से नस्ते-नबूद हो जाएगी। अदलपुर के डोकवा गांव में आज दोपहर बाद ग्रामीणों की बैठक हुई और किसान आंदोलन के समर्थन में सांकेतिक जाम लगाकर प्रदर्शन किया गया। किसानों ने सभा के बाद करीब 1 बजे ट्रैक्टर लगाकर रोड जाम कर दी व तीनों किसान कानूनों को वापस लेने की मांग की। किसान आंदोलन के समर्थन में 5 फरवरी को ट्रैक्टर लेकर सांसद आवास के घेराव का भी निर्णय लिया गया। बैठक में करीब आधा दर्जन गांवों के लोगों ने भाग लिया। अनूप जाट ने बताया कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक डोकवा गांव में अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। लगाए गए हैं किसानों के ऊपर, उनको हटाने के लिए उनको वापस नहीं लेंगे तब तक ये धरना जारी रहेगा। और पूरे भारत के किसान जो कि वहाँ दिल्ली बॉर्डर पर बैठे, उनके समर्थन में ये किया गया है। नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण फगेड़िया और इस वक्त हम हैं गांव डोकवा, NH 52 पे गांव डोकवा में किसानों ने और जो महापंचायत चल रही थी वो अभी समाप्त हुई है और महापंचायत में निर्णय रोड जाम का लिया गया है। और यहां पे किसान नेताओं सहित अन्य लोग भी हैं जो रोड को पूरी तरह से जाम कर दिया है। ये नेशनल हाईवे है, सादुलपुर के पास डोकवा गांव है। नेशनल हाईवे को इस वक्त पूरी तरह जाम कर दिया है। चौधरी राकेश टिकैत के समर्थन में लोग नारेबाजी कर रहे हैं। जय जवान जय किसान के नारों के साथ लोग धरने पे ही, रोड पे ही बैठ चुके हैं और ये इसको ट्रैक्टरों से पूरी तरह बंद कर दिया गया। ट्रैक्टर लगा करके NH 52 को बंद किया गया है। डोकवा सहित आसपास के करीब रतननगर में पालिका चुनाव की मतगणना सुबह 9 बजे राजकीय बुधिया बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शुरू हुई। जिले के 8 नगर निकायों में सबसे पहले रतननगर का ही परिणाम जारी हुआ। कुल 20 वार्डों में भाजपा 11, कांग्रेस 6 तथा निर्दलीय ने 3 वार्डों में जीत दर्ज की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुलाल उड़ाकर तथा आतिशबाजी कर जीत की खुशियां मनाई। रिटर्निंग अधिकारी अभिषेक खन्ना ने नवनिर्वाचित पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।
कानून व्यवस्था के हिसाब से किस तरह से व्यवस्था की गई है प्रशासन की ओर से? रतन नगर नगर पालिका के 20 वार्ड के सभी के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। अभी कानून व्यवस्था की दृष्टि से सभी जीतने वाले प्रत्याशियों एवं हारे हुए प्रत्याशियों सभी को हिदायत है कि किसी भी प्रकार का जुलूस रैली नहीं निकाला जाए, कोविड की गाइडलाइन की पालना की जाए। अगर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होती है तो उचित कार्रवाई की जाए। यदि सर बात करेंगे सुरक्षा के लिहाज से किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई थी? सुरक्षा के लिहाज से हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जाब्ता उपलब्ध था। लगभग 100 के लगभग पुलिसकर्मी और विभिन्न थानों से थानाधिकारी यहाँ पे डेप्यूट किए गए थे। सुरक्षा की पूरी चाक चौबंद व्यवस्था थी। इसी कारण लगभग 1 घंटे में हम सारी प्रक्रिया संपन्न करके नतीजे डिक्लेयर कर पाए। सर हल्का सा संवेदनशील इलाका है, तो क्या लगता है कि जुलूस वगैरह के ऊपर कार्रवाई की जाएगी? प्रशासन एवं पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। किसी भी प्रकार की घटना घटित होने की लिए हमने पूरा व्यवस्था कर रखी है। कोई भी घटना नहीं होने दी जाएगी। बताओ। आज भाजपा मंडल रतन नगर ने नगर पालिका में 11 सीटों के साथ अपना बोर्ड बनाया। एक समर्थित निर्दलीय सहित हमारी कुल 12 सीटें जीत करके आई है। हम भाजपा में बोर्ड बनाएंगे, सर्वसम्मति से हमारा नगर पालिका का अध्यक्ष बनाएंगे। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे विधायक श्रीमान राजेंद्र जी राठौड़, जिन्होंने हर संभव हमें अपने प्रयासों से कार्यकर्ताओं में एकजुटता होने का संदेश दिया। खूब घर घर घूमकर उन्होंने जो मेहनत की, उनकी प्रेरणा स्रोत बनकर के हमने कार्य किया। सदाशहर में हुए पालिका चुनाव के नतीजों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है। सुबह 9 बजे एसबीडी राजकीय महाविद्यालय में मतगणना शुरू हुई। जैसे जैसे नतीजे आने शुरू हुए, प्रत्याशियों के समर्थक कॉलेज के आगे जीत की जश्न मनाते देखे गए। शहर के 55 वार्डों के नतीजों में कांग्रेस को 29, भाजपा 23 तथा 3 निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। नगर पालिका की मतगणना के बाद अब स्थिति पूरी तरह साफ है। कांग्रेस नगर पालिका बोर्ड बनाने जा रही है। वहीं अब देखना होगा कि कांग्रेस में चेयरमैन पद का दावेदार कौन होगा। शहर नगर पालिका चुनाव 2021 के परिणाम आज घोषित कर दिए गए हैं और 5 वार्डों के जो चुनाव थे वो राउंड वाइज डिक्लेयर किए गए। पूरी टीम, पुलिस और प्रशासन दोनों टीम्स द्वारा अच्छी मेहनत की गई। जो मतदान से लेकर मतगणना तक सभी प्रक्रियाएं थी वो शांतिपूर्ण संपन्न हुई। कल से जो है अध्यक्ष के नॉमिनेशंस शुरू हो जाएंगे और ये 8 तक चलेगी ये प्रक्रिया। नगर पालिका चुनाव 2021 को लेकर राजकीय एसपीडी महाविद्यालय में मतगणना जब से सुबह से शुरू हुई है, तब से रिजल्ट जैसे जैसे आने शुरू हुए हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी व भाजपा के प्रत्याशी जैसे जैसे जीत दर्ज कर रहे हैं, उसी हिसाब से आपने मेरे पीछे देख रहे हैं जो पब्लिक है शहर की अपने प्रत्याशियों के समर्थन में यहाँ पहुँची है और लोग जैसे जैसे प्रत्याशियों के नतीजे आ रहे हैं खुशी मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे पब्लिक गुलाल उड़ाकर अपने प्रत्याशियों की खुशी मनाती हुई नज़र आ रही है। हजारों की संख्या में यहाँ प्रत्याशियों के समर्थन में लोग यहाँ आकर जुटे हैं। आप देख रहे हैं पुलिस कड़ी मशक्कत के साथ इनको यहाँ से दूर करती हुई भी नजर आ रही है। पालिका निकाय चुनाव की मतगणना में छापर के 25 वार्डों के हुए चुनाव में कांग्रेस भाजपा को 9 सीटें मिली। वहीं 7 निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपनी जीत दर्ज की है। कांग्रेस और भाजपा अब निर्दलीय पर अपनी नज़र जमाए हुए हैं। चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों दल अपने अपने समीकरण बिठाने में जुट गए हैं। चूरू जिला मुख्यालय पर मदीना मस्जिद के पास पोलियो बूथ पर 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई गई। कांग्रेस नेता जमील चौहान ने सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बच्चों को घर घर से लाकर दवा पिलाई। चौहान ने बताया कि महाअभियान में 5 साल तक के सभी बच्चों को दवा पिलानी है। इस अवसर पर पूर्व पार्षद जाफर खान, इकबाल खान रुकन खानी, दीपिका सोनी, ANM कांता कुमारी, आशा सहयोगनी, आसमीन बानो, भौरी, नीलोफर ने सहयोग किया। आज पोलियो राष्ट्रीय महाअभियान मदीना मस्जिद के पास बूथ पर शुरू किया गया है। इसमें अभी तक 110 बच्चों ने पोलियो खुराक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगनी, ANM और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से घर घर से बच्चों को लाकर दवाई पिलाई जा रही है। मैं सभी और अभिभावकों से गुजारिश करता हूं कि 5 बजे तक इस बूथ पर अपने बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने के लिए लाए और ये अभियान राष्ट्रीय अभियान है। इसमें पोलियो मुक्त भारत को करने का हम सब ने संकल्प लिया है। इसमें आप सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।
किसानों के सम्मान में हम सब है मैदान में अभियान के अंतर्गत आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रतनगढ़ में टोल नाके के पास प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता नेशनल हाईवे 11 पर स्थित टीडीएस टोल पहुंचे तथा केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए किसानों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की। इस दौरान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग भी की गई। इस मौके पर कांग्रेस नेता नरेश गोदारा, कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष रामवीर सिंह रायका, यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष नंदलाल एचरा, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष संदीप सिंह, पूर्व प्रधान गिरधारीलाल वांगड़ा सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। सदाशय तहसील के गांव फोगा में शॉर्ट सर्किट से एक घर में आग लगने से घरेलू सामान जलकर राख हो गया। मिली जानकारी के अनुसार फोगा में श्री राम पुत्र पूसाराम पुरोहित के घर में रात 11:30 बजे के करीब शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें खाने पीने का सामान, अलमारी, कुर्सी, सोने के बिस्तर, कपड़े, चारपाई सहित घरेलू सामान जल गया। आग से कमरे की छत भी टूटकर गिर गई। श्री राम का परिवार चयनित परिवार की श्रेणी में है और बड़े भाई लीलाधर ने बताया कि प्रशासन से सहयोग की गुहार लगाई गई है। वहीं पटवारी विनोद कुमार, ग्राम विकास अधिकारी लूणाराम सैनी ने जले हुए सामान को देखकर रिपोर्ट भेजी है। वहीं सूचना पर मौके पर भालेरी पुलिस ने भी मुआयना किया है। सदाशय तहसील के गांव बड़ासर की आंगनबाड़ी में आज राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत पोलियो की दवा पिलाई गई। अभियान के तहत गांव बड़ासर में 5 साल तक के सभी बच्चों को पल्स पोलियो की 2 बूंद जिंदगी की पिलाई गई। इस मौके पर एएनएम संदीपा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रुक्मणी, आशा सहयोगिनी मंजू, साइका, शारदा, नेत्रदान एवं रक्तदान जन जागरण अभियान के जिला संयोजक गणेश दास स्वामी, चैतन्य एवं गोविंद ने लोगों को दवा पिलाने के लिए प्रेरित किया। राजल तहसील के गांव लुणासर के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक राजेंद्र सिंह शेखावत की सेवानिवृत्ति पर आज समारोह पूर्वक विदाई दी गई। इस मौके पर समाज सेवी और पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल तुंगरे ने अपने गुरु की सेवानिवृत्ति पर उनके सानिध्य में विद्यालय परिसर में अशोक के पौधे लगाए और कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम तथा जन जागरूकता अभियान के तहत मास्क से भरा गुलदस्ता भेंट किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महावीर सिंह ने की। चूरू के सुभाष चौक स्थित ओझा आदर्श विद्या मंदिर द्वारा हाउसिंग बोर्ड में संचालित विवेकानंद बाल संस्कार केंद्र में आज विप्र फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष विश्वनाथ शर्मा द्वारा प्रसाद तथा पर्यावरण प्रेमी अमर सिंह कृष्णावत द्वारा शिक्षण सामग्री का वितरण किया गया। विश्वनाथ शर्मा ने बालकों को संस्कारमयी रहन सहन तथा शिक्षण संबंधी उपयोगिता बातें बताई। कार्यक्रम का संचालन आचार्य बाबूलाल प्रजापति ने किया। आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित स्वामी विवेकानंद बाल संस्कार केंद्र हाउसिंग बोर्ड में आज पर्यावरण प्रेमी श्री अमर सिंह जी कृष्णावत के द्वारा 26 भैया बहनों को शिक्षण सामग्री वितरित की गई एवं विप्र फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष श्रीमान विश्वनाथ जी। श्री राम मंदिर निर्माण में निधि समर्पण महाअभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हुआ। इस महाअभियान में 100 रुपये तथा 1000 रुपये की कूपन और 5000 से ऊपर की रसीद के द्वारा बगीचे क्षेत्र में डोर टू डोर धन संग्रह के लिए संपर्क किया गया। बस्ती वासियों द्वारा समर्पण टोली का स्वागत किया गया। अभियान के तहत अमर राजपाल ने 21,000 रुपये, देवेंद्र कुमार चंदेल, सुरेश कुमार जोशी ने 11,000 रुपये, राजकुमार सिंधी, सत्यम फार्मा, मनोज, ओम प्रकाश बेदी, पुरुषोत्तम गौड़, विजय वर्मा द्वारा 5151 रुपये प्रदान किए गए। इसके अलावा सैकड़ों परिवारों ने अपने श्रद्धानुसार समर्पण राशि प्रदान की। अभियान में आरएसएस के कार्यकर्ता पवन धादेज, गोपाल पारिक, बाबूलाल प्रजापति, शांतिलाल, वैद्य श्याम, दिनेश सोनी, ओम प्रकाश महर्षि, कमल सोनी ने टोली बनाकर धन संग्रह किया। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दे अनुमति और आप देखते रहिए SN टुडे। नमस्कार।